रण रंग धीरम सीताराम राम राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिवजी एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। अनंत जन्मों का पुण्य उदय भया, जिसके परिणाम स्वरूप हम और आप इस ग्राम हीर मकरियार की पावन धराधाम पर चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा एवं 9 कुंडीय विष्णु महायज्ञ के आज हम और आप षष्ठम सत्र में यहाँ पर उपस्थित भय हैं। अद्वैत आश्रम बेंगलुरु से आए इस पूरे अनुष्ठान के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज, प्रभु चारों भैया ससुराल में है। जब विदा की बात आई तो मिथिला के लोग भगवान को जाने नहीं देना चाहते। है कौन होगा जो राम जी को भेजना चाहेगा हो? सखियां राम जी से कहती हैं, अरे ए पाहुना एही पठाए। राम जी कहते हैं मां पिताजी जाना नहीं चाहते, अयोध्या के महाराज जाना चाहते हैं। अयोध्या के सिंहासन पर जो राजा बैठा है, उस राजा का कर्तव्य बोध उसको जाने के लिए बाध्य करता है। हम तो इतना प्यार मिल रहा है, हम जाना नहीं चाहते मां, परंतु महाराज जो है अयोध्या के, वो महाराज जाना चाहते हैं। राम जी विदा मांगे, चारों भाइयों के साथ बारंबार भगवान सासू मैया को प्रणाम करते हैं। जनक जी महाराज ने चारों बेटियों को हृदय से लगाया है। सुंदर पालकी सजाकर जनक जी महाराज ने बारात को विदा किया। थोड़ी दूर जनक जी पहुंचाने गए। थोड़ी दूर जाने के बाद श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने रथ से उतरकर जनक जी से कहा कि बहुत हो गया, अब आप वापस जाइए। जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। जनक जी बार बार ये बात कहते हैं दशरथ जी से कि महाराज मैं बना करके नहीं कह रहा हूं, किस मुख से मैं आपकी प्रशंसा करूं? आपने मुझे अपना समधि बनाकर मेरी बिटिया को स्वीकार करके, और आपने इस छोटे जनक को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आपसे संबंध होने के बाद मैं भी बड़ा बन गया हूं। दशरथ जी सुने तो कहे महाराज आप उचित नहीं बोल रहे हैं, आपने अपनी बेटियों को दिया है, मैंने आपकी बेटियों को लिया है। और जनक जी जगत जानता है कि लेने वाले से देने वाला सर्वकाल बड़ा रहता है। आप पहले से बड़े हैं क्योंकि आपने दिया है। अब यहां समझिएगा, श्रेष्ठ जीवन यही है माई बाप जो अपने आप से किसी को छोटा ना समझे, जो सब में बड़प्पन का दर्शन करे, वो बड़ा व्यक्तित्व है। यहां परस्पर महाराज जनक और श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। विदा के समय राम जी चारों भैया
जनक जी महाराज को प्रणाम करते हैं, पिता सम जानकर, ससुर है ना, पिता तुल्य जानकर प्रणाम करते हैं। जनक जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, अब दर्शन करिए। जनक जी महाराज जब आशीर्वाद दे दिए, उसके बाद यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जनक जी महाराज ने राम जी के आगे हाथ जोड़ लिया। राम जी बोले, आप मेरे सामने हाथ जोड़े हैं? जनक जी बोले, राम आप दामाद मानते हैं अपने आप को, इसलिए आपने मुझे प्रणाम किया, परंतु अब जो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है वो आपका ससुर नहीं है, भगवान के सामने उसका भक्त हाथ जोड़ के खड़ा है। मैं आपको भगवान मानकर राम आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राम जी बोले, यदि आप मुझे भगवान मांगना चाहते हैं तो मांगिए। जनक जी ने यही कहा, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए। बार बार मांगो कर जो रे, मन परिहर चरण जनि भोरे। जनक जी कहते, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए। अब आज के बाद जब तक शरीर में प्राण है, मेरे मन से आपके चरणों का कभी विस्मरण न हो पाए। प्रभु सर्वकाल मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप दर्शन करिए, निराकार को मानने वाला साकार में फंस रहा है। जनक जी महाराज निर्गुण ब्रह्म में अवस्थित रहते थे चिंतन में, और निर्गुण में भी मन तभी तक लगा हुआ है जब तक साकार का दर्शन नहीं हो रहा है। एक बार भगवान दिखाई पड़ जाएंगे न हो तो सारा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और मन साकार स्वरूप में फंस जाएगा। प्रभु ने जनक जी को आशीर्वाद दिया, विदा किया है। बारात लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्रीधाम अयोध्या आए हैं। माताओं ने भव्य स्वागत किया है, चारों बहुओं